इल्तमास गुजार हूँ। दुनियाए इल्म व दानिश का एक बड़ा नाम, मेरी मुराद जनाबे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमायूं अब्बास शम्स साहिब, जो हज़ारों तलबा के उस्ताद भी हैं। बहुत सारे लोग उनसे एमफिल और पीएचडी उनकी निगरानी में कर चुके हैं और मुसन्निफ़े कुतुबे कसीरा हैं। जनाबे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमायूं अब्बास शम्स साहिब जो इस सेमिनार की सदारत भी फरमा रहे हैं, आप अपने ख्यालात आलिया से हमें मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आस्ताना आलिया कुली शरीफ के इल्म परवर सजादा नशीन, वाबस्तगाने आस्ताना आलिया, साहबाने इल्म व दानिश, आज के इस तसव्वुफ़ सेमिनार में आपने यकीनन इस हकीकत को पा लिया कि तसव्वुफ़ कोई इस्लाम के मुतवाज़ी किसी फिक्र और फलसफे का नाम नहीं, ये इस्लाम की हकीकी सही तर्जमानी है। ये दरअसल सियानते अकीदा और तहारते अमल की तहरीक का नाम है। और ये तहरीक ये चाहती है कि अकीदे और अमल दोनों में हुस्न पैदा हो। आपके अकीदे में और अमल में जिस तहरीक ने इस तहजीब के अंदर इस्लामी तहजीब और इंसानी तहजीब में हुस्न को पैदा किया, वो तसव्वुफ़ है। और इसीलिए दाता साहब ने कहा था कि अगर आपको तसव्वुफ़ का नाम अच्छा नहीं लगता तो इसको जो मर्जी कह ले, लेकिन अगर आपने तसव्वुफ़ का इनकार किया तो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की पूरी तालीमात का इनकार है। यह है वो तसव्वुफ़ और यह है वो हकीकत तसव्वुफ़ जिसका आज हमने यहाँ जिक्र किया और यह समझने की कोशिश की कि तसव्वुफ़ कोई खुदकार और अज़ खुद बनाए हुए तरीके का नाम नहीं, ये उम्मत की 14 सदियों के तवातरे इल्मी और अमली का नाम है। जो कुछ तवातुर से हम तक पहुंचा वो इल्मी तौर पे हो। आप तसव्वुफ़ की किसी किताब को उठा के देख लें, आगाज कहां से होता है? कुरान और हदीस से। हर सूफी ने अपने इस्तिदलाल का नुक्ता और मरकज कुरान और हदीस को बनाया। हम यहाँ भी हाजिर हुए तो इसलिए हाजिर हुए, यहाँ ये निजाम और यहाँ खूबसूरत इमारतें देखने नहीं आए। हम इस मजार पे इसलिए आए हैं कि हमें यहाँ खड़े होके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत नसीब होती है, आपसे जुड़ना नसीब होता है। और सूफिया ने अपने वजूद की तरफ नहीं बुलाया, उनकी दावत यही थी कि रसूल से जुड़ जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाता साहब ने एक वाकया का जिक्र किया कि हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह किसी नेक मशहूर था कि फलां बड़ा सूफी है, मिलने के लिए अपने घर से निकले। वहां पहुंचे तो देखा कि उसने मस्जिद से निकलते हुए मस्जिद के फर्श पर थूक दिया। तो हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह उससे मिले बगैर वापस मोड़ा, सलाम भी नहीं किया। तो पूछने वाले साथियों ने पूछा, हजरत इतना सफर करके आए और इसी तरह वापसी? तो फरमाने लगे, जिससे शरीयत के अहकामात से वाकफियत ना हो वो सूफी नहीं हो सकता। सूफी वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाह हो। फिर रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बायजीद आज जो तूने काम किया है तुझे इसकी बरकत नसीब होगी। ये वो अमल था और वो इल्म था जो सूफिया के यहाँ हम तक पहुंचा और खानकाह की इस रवायत को आज के दौर में साबित किया है कि बड़े इल्मी कामों के लिए लाहौर में रहना और इस्लामाबाद में रहना जरूरी नहीं, हम नारोवाल के इलाके में रह के खानकाह की इल्मी रवायत को आज भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं जनाबे साहबजादा साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस रवायत को अमली तौर पे करके दिखाया कि इल्मी इशात जो खानकाह का खासा था उसके लिए बड़ा शहर होना जरूरी नहीं, बड़ा जज्बा होना जरूरी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस खानकाह से इसी तसव्वुफ की हकीकत से आगाही के लिए मारफे तसव्वुफ आप लोग यहाँ तशरीफ लाते रहे। ये 5 साल मुख्तलिफ औकात में आपने तसव्वुफ की हकीकत और माहियत के हवाले से जो कुछ सुना, 50 के करीब मकालात किबला पीर साहब ने इसमें शाया कर दिए। ये वो आज के दौर के तकाज़ों से मुताबिक ये वो इल्मी खिदमत है जो बजा तौर पे लायके तहसीन और बाकी खानकाहों के लिए लायके तकलीद है। हम बजा तौर पे समझते हैं कि सूफिया ने अपने हर दौर में यही किया था कि तज़किया कल्ब के लिए, अकीदे की इस्लाह के लिए जमाने में जो तकाज़े राइज थे, जमाने की जो जरूरतें थी, उन जरूरतों के मुताबिक इंसानों की इस्लाह के लिए काम किया। कभी करामत के जरिए, और वो करामत हिस्सी भी थी, मानवी भी थी। कभी लंगर के जरिए, कभी लोगों के दिलों की हालत बदल के सूफी के पास जो इंसान भी आया वो महरूम इसलिए ना रहा कि हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म, अमल और इखलास जब ये तीनों चीजें एक वजूद में इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे कहा जाता है कि ये सूफी है। तसव्वुफ इसी का नाम है कि अपने इल्म पे अमल कर लिया जाए, लेकिन अमल में इखलास पेश नजर हो, और इखलास के जितने दर्जात बढ़ते जाएंगे वो अल्लाह के करीब उतना ही होता जाएगा। हजरत दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में एक और वाकया ये नकल फरमाया कि किसी ने एक सूफी को देखा, वो बकरियां, उसकी बकरियां थी, चर रही थी और निगरानी भेड़िया कर रहा था, और वो अल्लाह का नेक बंदा नफल पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था। वो इबादत से फारिग हुआ तो पूछा कि ये क्या माजरा कि बकरियों की निगरानी भेड़िया कर रहा है। तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह के काम में लगा हुआ था, अल्लाह ने मेरे काम कर दिए। तसव्वुफ ये यकीन और ईमान पैदा करने का नाम है। तो फिर उसने प्याला, 2 प्याले पत्थर के साथ लगाए, तो उसमें से एक में से पानी निकल आया, एक में से दूध निकल आया। तो पूछा कि ये क्या? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मूसा अलैहिस्सलाम को उस तरह नहीं मानती थी जैसे नबी को मानने का हक है, लेकिन अल्लाह ने पहाड़ों से चश्मे जारी कर दिए थे। मैं तो अपने रसूल को मानने वाला हूं और उनकी इत्तिबा करने वाला हूं, तो अल्लाह मुझे क्यों अता नहीं फरमाएगा? यही तसव्वुफ था। यह तसव्वुफ रसूल से जोड़ता है, और तसव्वुफ के हवाले से जो ग्रां कदर इल्मी खिदमात का सेहरा आस्ताना आलिया कुल्ली शरीफ को अल्लाह ताला ने इस दौर में अता किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत बाकी आस्तानों को भी ये तौफीक अता फरमाए कि वो फरोगे इल्म की, शऊर की, आगाही की इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि जो कौम तशकीक का शिकार है, आज की सबसे बड़ी बीमारी तशकीक है, और इस तशकीक का इलाज याद रखिए गजाली के अलावा दुनिया में कहीं नहीं। ये एक इमाम गजाली जो सूफिया के नुमाइंदे हैं, अगर आज हम तशकीक का इलाज करना चाहते हैं तो फिर इन सूफिया से वाबस्ता होना पड़ेगा। यही सूफिया हमारी ज़हनी, हमारी तशकीकी बीमारियों का इलाज है, और उसके लिए ये ग्रां कदर तोहफा है इस साल का आप लोगों के लिए
कि हम जान तो सके कि तसव्वुफ है क्या, तसव्वुफ कहते किसे है, इसकी हकीकत क्या है और सूफिया करते क्या थे। ये 50 से ज्यादा मकालात जो है ये हमें बताएंगे हकीकत तसव्वुफ क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आस्ताने की इन इल्मी खिदमात को और रफ़ाई खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व इत्तिबा हकीकी शक्ल में करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन।